जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए खान सर का टेस्ट सीरीज 4 लेकर के आया हूं, जो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन से गुण प्रकाश के नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। एक वर्णी जो है प्रकाश के गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपवर्तन प्लस प्रवर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का जो है 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। टिक जो है नीला, हरा और सफ़ेद। और बी का जो है, बी का 4 हो जाएगा। मोव जो है नीला, लाल और औरस सफ़ेद। सियान जो है दोस्तों इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। सियान जो है हरा और नीला हो जाएगा। और मैजेंटा जो है इसका हो जाएगा लाल और नीला। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित करना है। कहता है कि शक्ति को किस में मापा जाता है? तो शक्ति को मापा जाता है दोस्तों वाट में। ए का हो जाएगा 4। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अब बी का, ए का 4 हो जाएगा। अब बी का जो है 3 हो जाएगा। नॉटिकल मील जो है, कैलोरी जो उष्मा का हो जाएगा। नॉटिकल मील जो है ये हो जाएगा दोस्तों नौ संचालन का। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम के बारे में विचार करें। कह रहा है परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन की दूसरे नियम से प्राप्त होता है। हम अपने भार का जो अनुभव करते वो प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। डी में कह रहा है संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे से खिसकती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण। ये जो है न्यूटन की गति के नियम के बारे में सही कहा गया। अगला क्वेश्चन है, तेल से असंता भरा हुआ टैंकर समतल सतह पर आगे की ओर समान त्वरण से जा सकता है। तेल का मुकुट पृष्ठ क्या होगा? तो दोस्तों 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षैतिज में इस प्रकार अनंत होगा, पिछले सिरे पर कम गहराई में होगी। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन प्रकार के संबंध का उदाहरण है। लाइकेन जो है किस प्रकार के संबंध का उदाहरण है? तो 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहोपका। क्या हो जाएगा? सहोपका के रूप में। अगला क्वेश्चन है, जलीय पादप द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जलीय पादप द्वारा उपापचयी अपशिष्ट जो है विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अपस्थानिक मूल कहलाता है। जो पेड़ पर जो है मूलांकर जो निकल जाता है उसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरस। हेपेटाइटिस जो है वायरस के द्वारा होता है। अगला, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, थायमिन यानी B1। चावल को पॉलिश करने पर जो है थायमिन जो है नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जाइमर रोग से। अल्जाइमर रोग से होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो होते हैं अपरिहार्य रूप से ग्रसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडवाहिनी किस भाग में निषेचन होता है? मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पूला में। कहाँ होता है? एम्पूला भाग में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, जिस लेवेजर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उच्च ऊष्मीय मान और कम प्रदूषण जो है आदर्श ईंधन का गुण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु कौन नहीं है? तो इसमें दिया गया है पोटेशियम, कोबाल्ट, पैलेडियम और क्रोमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम जो है संक्रमण धातु नहीं है। पोटेशियम का खोज जो है
डेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन करें विद्युत अपघटती परिष्करण विधि का उपयोग किस धातु के शोधन में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तांबा में। किस में किया जाता है? तांबा में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है दिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूटन का चयन करें। सूची फर्स्ट में लवण दिया गया, सूची 2 में रासायनिक सूत्र गए, इसको मिलान करना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिप्सम का हो जाएगा CSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। वाशिंग सोडा का हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। किंग सोडा का हो जाएगा HCO4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महंगाई कहलाता है। क्या कहलाता है? महंगाई। जब वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है तो वह महंगाई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक किन 2 प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना है? तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा IBRD और IDA से मिलकर के जो है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिल्टन अंक कमीशन की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन है कह रहा है रिटेल सेवा किस प्रकार की बाजार संरचना का उदाहरण है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-6 से हुई है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा परिणाम आधारित बजटिंग की शुरुआत जो है 2005 से 6 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान का मुख्य उद्देश्य को सबसे सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कह रहा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 के में सूचीबद्ध है। भारत के संविधान में धार्मिक निरपेक्षता शब्द 44वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1 सही है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के भाग 4 के में सूचीबद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 का निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अनुमानों की समिति में। अनुमानों की समिति में जो होता है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने की सक्षम नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य विधान परिषद के प्रावधानों के संबंध में सही नहीं है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी सदस्य का 1/3 स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल को हटाने की मुद्दे की जांच नहीं की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा ठक्कर आयोग ने। ठक्कर आयोग ने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के डी में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर में अवस्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए ठेवल दर्रा। ठेवल दर्रा जो है मणिपुर में अवस्थित है। 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिहार और ये जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाते हैं। पंच महाव्रत के लिए दिगंबर संप्रदाय के साधु वासियों द्वारा पालन किए जाते हैं। अपरिहार के अर्थ भौतिक संपत्ति का संचयन करना। उपरोक्त में से कौन सा कथन
सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है? तो 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर जो है एनसीआर का हिस्सा नहीं है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा जो है एनसीआर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। 38 का आंसर कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र वैधानिक सांस्कृतिक संगठन विश्व बैंक की स्थापना जो 1948 में हुआ था, और उसका हुआ था 1945 में। यूनेस्को की स्थापना जो 1945 में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य पूर्वी भाग का सतही जल सामान्यतः से अधिक ठंडा हो जाता है। दूसरा करा ला नीना की स्थिति में भारत में सामान्यतः औसत से अधिक वर्षा होती है। तीसरा करा एल नीनो और लाल नीना दोनों ही EI नैनो साउथर्न ऑस्ट्रेलियन इंसु की अवस्थाएं होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है सही है। एल नीना की स्थिति भारत में सामान्यतः औसत से अधिक वर्षा देखी जाती है। एल नीनो और लाल नीना दोनों ही EI नैनो साउथर्न यूक्लेशन ENSO की अवस्थाएं होती है। इसका जो है दोस्तों 2 और 3 जो है दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाढ़ और सूखे की समस्या का संतुलित समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड और केरल में। भारत में यूरेनियम जो है झारखंड में, थोरियम जो है केरल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनजाति और उनकी प्रमुख निवास क्षेत्रों की बीच सही मिलान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का बी हो जाएगा। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी में पाया जाता है। गोंड जो है कहाँ पाया जाता है? तो गोंड जो है, इसका आंसर 42 का आंसर हो जाएगा। गोंड जो है दोस्तों ये पाया जाता है राजस्थान। कहाँ पाया? भील जो है कहाँ पाया जाता है? राजस्थान गुजरात की सीमा पर। गोंड जनजाति जो है दोस्तों ये पाया जाता है कहाँ? ये पाया जाता है कहाँ? मध्य भारत में। कहाँ पाया जाता है? मध्य में। लुसाई जनजाति जो है पाया जाता है मिजोरम में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, मेंटल का विभाजन कौन सा मिलन बिंदु ऊपरी मेंटल अपर मेंटल को निचली मेंटल लोअर मेंटल से अलग करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। रेपटी असंबद्धता जो है अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कह रहा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन अमेजन बेसिन जो है सेलवास कहलाता है। शीतोष्ण घास दक्षिण अमेरिका का लानोस कहलाता है। शीतोष्ण शंकुधारी वन में टैगा। शीतोष्ण घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में डाउंस कहलाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये जो शीतोष्ण घास स्थल दक्षिण अमेरिका में लानोस नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यह श्रेणी नर्मदा, ताप्ती या वैनगंगा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए सूची फाइस्ट सामग्री पदार्थ को सूची 2 अम्ल के प्रकार के साथ मिलाइए या कुटी का चयन कीजिए। कह रहा मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल जो है दोस्तों ये पाया जाता है सेब में। खट्टा दूध में पाया जाता है दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका व अचार में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सोडा व अन्य शीतल पेय में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। सिरका में पाया बी का हो जाएगा 3, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण से संबंधित नहीं है। ओजोन परत जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अनवरत जैविक प्रदूषण स्टॉकहोम सम्मेलन। बायोसेफ्टी जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कर्क रेखा टॉपिक और कैंसर के नाम से संबंध में सही है? तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्क रेखा के उत्तर स्थित क्षेत्रों में ग्रीष्म अयांत के दिनों में सूर्य सीधे पर ऊपर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, 3, 1, 2 और 4
1, 2, 4 इसमें क्या हो जाएगा 1, 2 और 4। भारत में कर्क रेखा जिस बिंदु पर सर्वाधिक पश्चिम में प्रवेश करते वह कच्छ के रण गुजरात होता है। कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरते वह वर्ष के किसी समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1, 2, 4 यानी तीनों। अगला क्वेश्चन है मोंट ब्लांक पर्वत किस देश में स्थित है, यानी मोंट ब्लांक पर्वत जो है किस देश में स्थित है। 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इटली और फ्रांस की सीमा पर जो है मोंट ब्लांक पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 315 में जो है यूपीएससी की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है कर्मणि प्रयोग का अर्थ क्या होता है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जब क्रिया कर्म पर हो। अगला क्वेश्चन उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, यह वाक्य किस प्रकार का है। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समय काम का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन हम इसमें सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर हम बता देते हैं दोस्तों। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 दिन आएगा इसका आंसर। कारण ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 32 दिन में, सी 64 दिन में पूरा करता है, ए 6 दिन बाद काम करता है। बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आएगा दोस्तों। आप लोग बना करके देख लीजिए, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आ जाएगा, बी ऑप्शन 20 आएगा। अगला क्वेश्चन है करच्छा मित्र PQRST गोल मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुख्य करके बैठे हैं, निम्न शर्तें दी गई है। इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा कौन करा है कि क्यू की दाएं से तीसरा पर कौन बैठेगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, आर जो है क्यू की दाएं तीसरे पर बैठा होगा। अगला क्वेश्चन है करा घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। ये लोग आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। 11:30 में घटा करके निकाला जाता है। आप लोग देख लीजिएगा बना करके। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला था दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। घड़ी में 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। घड़ी में 3:15 पर घंटे व मिनट की सुई का बीच का कोण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आएगा। आप लोग बना करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 के कितने गुणनखंड विषम और 3 के विभाज्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन ए आएगा, 24 आएगा। अगला क्वेश्चन है 20,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% और दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि रूप से लिया जाता है तो 2 वर्षों में अंतर कुल राशि क्या होगी। तो 57 का आंसर बता देते हैं। आप लोग बना करके देख लीजिएगा। 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 24,660 रुपये आएगा इसका। अब उस धातु का बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर पिघलाकर उतनी ही धातु से एक गोला बनाया गया, तो बने हुए गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चूज करना है तो जाएगा अक्रोमोडेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द कैंडिड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में संवादी क्रांति की दिशा निर्धारित करने वाली की घोषणा है। अगला क्वेश्चन है अलीनगर की संधि का संबंध किससे है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला से। अगला क्वेश्चन 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। कर मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों एक केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में। पावना विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था, एक का। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, वह हुआ था दोस्तों बिहार में। कहाँ हुआ था, बिहार झारखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एका आंदोलन जो है कहाँ हुआ था। एका आंदोलन बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था, अवध में। इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। पावना विद्रोह जो कहाँ हुआ था, अवध में। कहाँ हुआ था, अवध में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिरसा मुंडा जो हो जाएगा दोस्तों डी का। बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था दोस्तों इसका डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। कहाँ हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था,
64 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। करा सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर से उत्तर का चयन कीजिए। करा मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? ए का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा, यानी केरल में हुआ था। बी का पवना विद्रोह जो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पवना विद्रोह हुआ था अवध में। एक का आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? हुआ था कहाँ? बिहार में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ होता? बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1620 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रीति तारीख ये दिलकुशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमसेन सक्सेना थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किसके लिए हैं? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला करें, नीचे दिए गए कर सूची फर्स्ट में कर को सूची विवरण के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया नीचे दी गई सूची फर्स्ट कर को सूची 2 विवरण के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। करें, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहलाता था? खुम्मस कहलाता था। क्या कहलाता था? खुम्मस। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? एक कहलाता था तो दोस्तों खराज कहलाता। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था दोस्तों वस्त्र। क्या कहलाता था? वस्त्र। मुस्लिमों पर लगने वाले धार्मिक कर जाकात कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 70 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनके संबंधित स्थानों से मिलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अशोकवर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? तो 73 का आंसर हो जाएगा भल्लाल सेन ने। किसने किया था? भल्लाल सेन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई योजनाओं को उनके संबंधित राज्यों के साथ मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। गिरना जो है दोस्तों कहाँ है? गिरना महाराष्ट्र में, पंबा केरल में है, दमन गंगा जो है कहाँ है? गुजरात में। तो ये जो है दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो है चारों सही है। इसमें क्या हो जाएगा? चारों सही। इसमें जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें तीनों सही है। इसमें क्या हो जाएगा? तीनों सही दिया गया है। यानी दमन गंगा जो गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, पंबा जो है केरल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों में से एक अपिक्को आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करिए। करा पीछावरम, मुथुपेट, कुंडापुर, भीतरकनिका, गुनेरी। 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 4। पीछावरम, मुथुपेट और भीतरकनिका जो है क्या? मैंग्रोव स्थल है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों को IUCN रेड डाटा बुक की स्थापना कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 ईस्वी में। IUCN रेड डाटा बुक की स्थापना जो पीटर स्काउट के द्वारा किया गया था 1964 ईस्वी में। इसमें जो संकटग्रस्त जातियों को विवरण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल की किस परत को में पाया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल को। पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? पाया जाता है समताप मंडल में। इसी मंडल में हवाई जहाज, जेट विमान उड़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का जैव सूचक है? तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन
बी हो जाएगा मेढक। मेढक जो जल प्रदूषण का जैव सूचक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? तो एटी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जो है कार्बन चक्र में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथन द मैन ऑन होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो 82 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी ए का हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा? प्रियवदा राजकुमार। क्या हो जाएगा? प्रियवदा राजकुमार है। अगला है वन एलिफेंट लिव्ड हियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी का हो जाएगा फोर गीतांजलि श्री। क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री हो जाएगा। दिया सिलाई के कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, इसका हो जाएगा अद्वैत कोटारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्वैत कोटारी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। कह रहा है पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2025 उच्च शैक्षणिक संस्थानों की समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्था को प्राप्त हुआ है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा IIT मद्रास को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सोनीपत हरियाणा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम UK व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा 24 जुलाई 2025 को। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 88 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। अगला, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण संचालन किया। यह मालगाड़ी कितने किलोमीटर लंबी है? तो 89 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की एडी कैंप नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशस्वी सोलंकी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 91 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जोरावर हल्का युद्धक टैंक एक गलत है। भार्गव साज ड्रोन एक ड्रोन विरोधी प्रणाली। इच्छक जो सर्वेक्षण पर, ये तीनों क्या है? ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2025 में अभ्यास समुद्री ड्रैगन भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 3 4 के लिए, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4 यानी चारों। अगला क्वेश्चन है, US ओपन 2025 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25 को घोषित 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों कटहल को। किसके दिया गया? कटहल को। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें शामिल होने की आयु सीमा क्या है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 से 50 वर्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ISFR 2021 की तुलना में भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों का सही अवरोही घटता हुआ क्रम बताइए। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम, फिर गुजरात, उड़ीसा, फिर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो 98 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 4.8%। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। प्रधानमंत्री धन धानी कृषि योजना के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोनों सही हैं। प्रधानमंत्री धन धानी कृषि योजना के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों को आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन स्टेडियम एवं शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धोलावीरा। इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। इस तरह से दोस्तों आज का क्वेश्चन समाप्त हो। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।